सुप्रभात जैन साहब, स्वागत है आपका। बताएं सर, जेम स्टॉक। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज का जो जेम स्टॉक है वो है ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड। देखिए, ऑटो नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, ऑटो इंसुलरीज अच्छा कर रही है। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर, ये बोलूंगा मैं, टॉप फेवरेट सेक्टर्स में से है मेरा। और ऑटो इंसुलरीज एक के बाद एक काफी चले भी है। और ये स्टॉक भी मैंने एक बार दिया था जेम्स में, आज दूसरी बार कवर कर रहा हूँ। टारगेट को अच्छे से क्रॉस करके ऊपर के लेवल 1655 का दिखाया हुआ और अभी आज 1400 रुपए के लगभग है। तो आई फील कि एक अच्छा करेक्शन भी हो गया ऊपर के लेवल से और बिल्कुल अच्छे रिजल्ट्स आ गए सितंबर के। सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को इन लेवल्स पे लेना चाहिए और 1590 1630 के टारगेट के लिए स्टॉक को ले। और अब मैं बैकग्राउंड बताता हूं कंपनी का, ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा। तो देखिए, नाम भी ऐसा है कि ये पहला मेजर इंजीनियरिंग यूनिट था गोवा में। गोवा को हम लोग जानते हैं हॉलीडेज के लिए, बट यहां पे सरकार ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इस कंपनी को जॉइंटली इनफैक्ट प्रमोट किया था। और उसमें टाटा मोटर्स, जब टेल्को हुआ करती थी वो, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा, दमन एंड दीव, वो कंपनी उस टाइम पे इन्होंने प्रमोट किया था। और ये कंपनी 1980 में स्टार्ट की गई थी और उसके बाद ये धीरे धीरे मतलब ग्रो करती गई और अब आज की डेट में अच्छे से प्रॉफिटेबल कंपनी हो गई है। एंड जॉइंट सेक्टर की कंपनियां जनरली धीरे धीरे ही वो होती है और एक पर्पस के लिए लाई जाती है, और वो पर्पस अब कंपनी सॉल्व कर रही है। और अब देखिए, टाटा मोटर्स का पार्ट है, तो ये भी एक बहुत बढ़िया चीज है। बस बॉडी सेगमेंट्स बनाती है प्रोडक्ट्स में। इनफैक्ट जो स्टाफ ट्रांसपोर्टेशन बसेस होते हैं, स्कूल बसेस होती है, डिफेंस एप्लीकेशन के लिए जो बसेस होती है, ये सब बनाती है। और सबसे बढ़िया बात है, गोवा, पूना और कर्नाटका में 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अब इनकी हो गई है और 49% टाटा मोटर्स का इसमें शेयर होल्डिंग है। और उससे भी ज्यादा मैं रेटिंग्स वगैरह देख रहा था तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बढ़िया है। मतलब AA- की रेटिंग होती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अब अगर आप फंडामेंटल्स देखें तो सबसे बढ़िया बात है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट की क्या कर है 33%, सेल्स की क्या कर 15% के लगभग, डिविडेंड भी 1.25% के लगभग डिविडेंड यील्ड बैठ जाता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14-15% के लगभग। और डेट टू इक्विटी भी, मतलब डेट्स नेग्लिजिबल है, मतलब 43-44 करोड़ के डेट्स है, तो कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं मानूंगा मैं। और उससे भी बढ़िया बात है, अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो है बढ़ के आए हैं सितंबर क्वार्टर की, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी बढ़िया से बढ़ के आए हैं। सो विच इज अगेन अ वेरी एनकरेजिंग पॉइंट। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है पिछले, अगर सितंबर 2022 को देखें तो 7.5 करोड़ के सामने इस बार ऑलमोस्ट 8.5 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो 30 करोड़ के TTM बेसिस पे पैट पे बैठी है। और ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर प्रॉफिट जो टॉप लाइन है 500 करोड़ का, उस पे बैठी हुई है। और सब मैं देखता हूँ तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए, मैंने टाटा का नाम ले लिया। और बाकी कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स अगर आप पब्लिक में देखें तो उनके नाम भी है। सो ओवरऑल ये स्टॉक को इन लेवल्स पे लिया जा सकता है 1590 1630 के टारगेट के लिए। ओके, 1590 और 1630 ये दो टारगेट के लिए ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा, ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय जेन साहब की तरफ से। एक और बेहतरीन स्टॉक दूसरी बार आपके लिए शामिल होता हुआ जेम स्टॉक में।